वो लोग मुझे फील्ड में कहीं नजर नहीं आए। मुझे पंजाब की पीडीएमए का कोई टेंट कहीं नजर नहीं आया। और इनके लोग पता नहीं कहां से जुर्रत कर लेते हैं कि इनकी खातून साबका एमएलए, जिसको भी हाल ही में डीनोटिफाई किया गया, शंदाना गुलजार ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आप पाकिस्तान को इमदाद ना दें, पाकिस्तान को दी हुई इमदाद मुतासरीन तक नहीं पहुंचेगी। यानी ये कुदरती आफत आई है, हम कौम को यकजा कर रहे हैं, मुतासरीन की बहाली का काम कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल फोरम्स पे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इमदाद रोक रहे हैं। ये कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आईएमएफ की डील को साबोटाज करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो आज मुल्क दुश्मन और भारत का बयानिया इस मुल्क में चला रहे हैं। और एक जलसे पर 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च आता है, 25 से 30 करोड़ रुपया। और जलसे को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये ऐसा किसी एक बेवा जो बलोचिस्तान में बैठी है उसको राशन देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या ये पैसा जो एक यतीम बच्चा सिंध में बैठा है उसके खानदान को खैमा देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या ये पैसा पंजाब में जो एक खानदान दरियाए सिंध के किनारे बैठा है उसको तिब्बी इमदाद देने में इस्तेमाल नहीं हो सकता? पंजाब के हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं। जलसे के इंतजामात का जायजा लेने तो वजीर आला खुद पहुंचते हैं और अपने ही जलसे को रियासत मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। और अवाम की मदद के लिए पंजाब हुकूमत तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े किए हुए हैं। हम पंजाब में ऑपोजिशन में होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सैलाब मुतासरीन तक पहुंचना, उनकी इमदाद करना, उनकी बहाली के लिए काविश करना। मगर अगर हुकूमत नाम की पंजाब में कोई चीज नहीं होगी तो जिस तरह ये सैलाब आया है, इन हुक्मरानों को भी, पंजाब के हुक्मरानों को ये बहा के ले जाएगा। अवामी खिदमत और मुतासरीन की इमदाद ये अपना फर्ज ही नहीं समझते, लूट मार में मसरूफ हैं। और ये जो मुल्क दुश्मन बयानिया है, ये कभी भारत ने भी जुर्रत नहीं की कि वो पाक फौज और सिपाही सालार के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा करें। पाक फौज के खिलाफ सियासी स्टेज से जो नारेबाजी की जा रही है, जो बयानिया दिया जा रहा है, यही वजह है कि इनके जलसों में अवाम ने जाना छोड़ दिया है। आपने देखा कि जेलम का जलसा एक नाकाम जलसा हुआ। ये अब खुले मैदानों की बजाय स्टेडियम्स के अंदर जलसे करने पर मजबूर हैं कि जहां पे चार दीवारी हो, जहां की कैपेसिटी 18-20 हजार से ऊपर ना हो। और जो कल पेशावर में फ्लॉप जलसा हुआ, इनके अपने तर्जमान सफाइयां दे रहे हैं कि सैलाब की वजह से लोग जलसे में नहीं आ सके। सैलाब की वजह से लोग जलसे में नहीं आए। लोग जलसे में इसलिए नहीं आए कि आप पाकिस्तान की फौज को वहां पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बयानात देते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप तकरीरें करते हैं। इसलिए आपके जलसों में लोगों की तादाद में कमी वाकई हो रही है। और ये जिस रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए पर इमरान नियाजी अमल पैरा है, इसकी सिर्फ एक वजह है, अपनी चोरी को बचाना। तोशा खाना के जो तोहफे लिए गए, इन्होंने और इनकी अहलिया ने वो तोहफे बेचे। जो रिश्वत में डायमंड की अंगूठियां ली गई, जो चीनी और आटा स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए गए, जो फॉरेन फंडिंग से लिए गए अरबों रुपए, अब समझ आती है कि भारतीयों से और यहूदियों से जो फॉरेन फंडिंग में पैसे आए हैं, उनको क्या मोहब्बत है तहरीक इंसाफ से, और वो तहरीक इंसाफ को पैसे क्यों देंगे एक सियासी जमात को। यहूदियों ने और भारतीयों ने मुख्तलिफ ममालिक से जो पैसे फॉरेन फंडिंग में इमरान नियाजी साहब को भिजवाए हैं,
वो इसलिए भिजवाए थे कि आज फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियां इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। एक ऐसे वक्त में जब पाक फौज सैलाब मुतासरीन इमदाद और बहाली में मसरूफ है, सिपाही सालार के खिलाफ बात करना, आर्मी की टॉप ब्रास के खिलाफ बात करना, उनको मुतनाजा बनाना सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, यह इंतहाई नीच हरकत है। और यह अपने लिए सिर्फ सियासत चमकाने का जरिया है कि मैं किसी तरीके से मेरी चोरी पर पर्दा डल जाए। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जिसको झूठ पर पाला गया है, जिसकी तरबियत बद तहजीबी पर की गई है। और ये मेरे हवाले से भी एक झूठी खबर चलाई गई कि मैंने हंसने पे 4 नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया। तो ये हम फाशिस्ट लोग नहीं हैं। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर हो और आप नारा लगाएं और हुल्लड़बाजी करें और उस पर कार्रवाई पुलिस अपने ताई करे शिकायत मौसूल होने पर, तो क्या कोई नामुनासिब बात है? मेरे इल्म में जब आया, मैंने बावजूद इस बात के कि मैं अपनी फैमिली के साथ था और हुल्लड़बाजी की गई, मैंने पुलिस को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शायद गलत किया होगा, मगर ये फवाद चौधरी साहब जो इब्नुल वक्त, और मैं अक्सर कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू, ये रोज अपना वालिद बदलते हैं, सियासी कायद बदलते हैं और उसकी मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि जब दूसरी सियासी जमात को गाली देते हैं तो चंद साल बाद उन्हीं की सफों में शामिल होते हैं। इनके हर जमात में राब्ते हैं, हमारी जमात में भी इनके राब्ते हैं और रोजाना की बुनियादों पर इनके राब्ते हैं, इनके पीपल्स पार्टी में भी राब्ते हैं। और इनका मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान की नैया जो तकरीबन डूब चुकी है उसको मुकम्मल तौर पर डुबो दिया जाए और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को गलत मशवरे देते हैं और ये उसकी तबाही का सबब जब बनेगा, सबसे बड़ा सबब फवाद चौधरी खुद होंगे। तो ये झूठी खबरें फैलाना, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी फवाद चौधरी का पुराना काम है। मैं चाहता तो मैं कानून अपने हाथ में भी ले सकता था। मौके पर मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद था और जो वाकया पेश आया, मैं चाहता उसका रद्द-ए-अमल खुद देता, मगर मैंने ये मुनासिब नहीं जाना। मकामी सिक्योरिटी ने पुलिस को इतला दी, जिसपे पुलिस ने कार्रवाई की और मैंने उसके बाद कार्रवाई रुकवा दी। और इनको बड़ा दर्द उठ रहा है, मरोड़ उठ रहा है उन 4 लड़कों का। तो क्या सैलाब मुतासरीन का कोई दर्द नहीं है? इनका कोई एक रहनुमा सैलाब में निकला हो? ये जहां जाते हैं जलसा करने, उसके साथ कैंप लगवाते हैं और वहां पे खाने की प्लेटें रख के फोटो सेशन करके वापस आ जाते हैं। गजब खुदा का कि इतनी बड़ी कुदरती आफत है और आपको सियासत से फुर्सत नहीं है। आप इस कुदरती आफत के दौरान भी, आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि DGISPR का जो रद्द अमल है इमरान खान साहब की तकरीर पर, वो जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से बढ़ के है, ओवर रिएक्शन है। यानी आप पाक फौज पर हमला करें, पाक फौज के खिलाफ बयान दें, रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाएं और उसके बाद DGISPR के बयान की भी मजम्मत करें। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि जो इदारा इस मुल्क की दिफा पर मामूर है, जो इदारा इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत कर रहा है, जो इदारा सैलाब में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, आप सैलाब के दौरान भी ये गंदी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पैसे आप बैरून मुल्क से लेते हैं और बैनुल अक़वामी साजिश का ताना हमें देते हैं। ये है बैनुल अक़वामी साजिश जो आप बाहर से पैसा लेके फौज को गाली दे रहे हैं। बस कर दें, वरना आपका घरों से बाहर निकलना मुश्किल होगा। ये अवाम आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि आपने किस मुंह से और किस जबान से पाक फौज के खिलाफ बयान दिया है या टॉप ब्रास के खिलाफ बयान दिया है और उसको मुतनाजा बनाने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान दुश्मनी है। कोई भी
मुहिब्बे वतन शख्स इस तरह की तकारीर और बयान नहीं दे सकता। और इसकी अकल देखें कि सैलाबज़दा इलाकों में जाके कहता है कि सैलाब के आज आपको फवायद बताने आया हूं कि अगली दफा फसल अच्छी होगी, खुदा का खौफ करें। जाके देखें कई 100 एकड़ खड़ी कपास की फसल तबाह हो गई है, गन्ना तबाह हो गया है, लोगों की फसलें, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं, और आप कहते हैं अगली दफा गंदम अच्छी होगी। आप में अकल नहीं है? जो शख्स शलवार उल्टी पहन के तकरीर कर सकता है उसकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। आप उसकी अकल का अंदाजा लगाएं कि वो सैलाब मुतासरीन को बता रहा है कि इसके फवायद क्या है। जिसका घर लुट गया, जिसका घर बह गया, वो उल्टी शलवार पहनकर नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान की फौज को ललकार रहा है। जिसको शलवार पहननी नहीं आती उसने क्या सियासत करनी और क्या मुल्क को चलाना और क्या सैलाब मुतासरीन की इमदाद करनी। चोरों का एक टोला है जिसने इस मुल्क को 4 साल बेदर्दी से लूटा है। क्यों नहीं वापस बुलाते फराज साहिबा को? क्यों नहीं जवाब देते तोशा खाना का? और जो फॉरेन फंडिंग का फैसला आपके खिलाफ आया है उसमें एक एक अकाउंट, एक एक पाई जो सदकात, अतियात, ज़कात के पैसे थे वो आपने लूटे। कोई सदके का पैसा, ज़कात का पैसा, अतिये का पैसा भी लूटता है। बदतरीन चोर होता है जो ये काम करता है। और उसके साथ साथ आजकल इनको सहूलतकारी हासिल है परवेज इलाही की और पंजाब हुकूमत की। ये इमरान परवेज गठजोड़ है जो मुल्क मुखालिफ बयानिए की बुनियाद बन रहा है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ उनको पंजाब हुकूमत से मिल रहा है और पंजाब हुकूमत ही है। ये IMF का लेटर, ये तो पंजाब हुकूमत ने लिख दिया था, वो तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम ये लेटर नहीं भेजेंगे। ये पाकिस्तान के फर्शनास अफसर हैं जिन्होंने इनका रास्ता रोका, वरना इमरान खान की हिदायत आ गई थी। तो ये मोनिस इलाही इमरान खान के हाथ में आला कार बना हुआ है और इमरान खान को मजीद तकवीयत दे रहा है पंजाब से कि वो इस मुल्क दुश्मन बयानिए को मजीद मजबूत करे। मगर हम इंशाअल्लाह इस मुल्क का दफा करेंगे, इस मुल्क की अफवाज का दफा करेंगे। सैलाब मुतासिरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमरान